बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है जिसमें आज थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें जर्नल लेजर जिसको टी अकाउंट भी कहते हैं और ट्रायल बैलेंस। तो हम पहले जर्नल का लेक्चर कर चुके हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से ये देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, जिसके अंदर आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके चलूँ, जिसमें जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है। और अगर आपका एक जर्नल के ऊपर टोटली ये पूरा बेस होता है कि अगर आपका जर्नल ठीक हुआ तो जर्नल लेजर भी ठीक होगा और ट्रायल बैलेंस भी ठीक होगा। सबसे पहले ये सामने आप ये देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके जो है मैं बताऊँ ताकि आप लोग को समझ में आए। सामने ये आपको सब स्टेटमेंट दी हुई है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द मिस्टर जमान एक कंपनी का नाम है, हु ऑपरेट हिज बिजनेस इन द नेम ऑफ जमान एंड को, वाइल इज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल इन्वेस्टेड ₹4 लाख। ये सबसे पहले इसने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है कैश में वो 4 लाख है ऑन June 1, 2004। बाकी इसकी मज़ीद जो है वो जून के अंदर ये जो डेट लिखी हुई है June 1 के अंदर पे 2, 3 इस तरह इनकी जो है ना, ये जिस हिसाब से इनकी जो है ट्रांजैक्शन हुई है वो सब कुछ लिखी हुई है। सही है, तो मैं ये फर्दर एक बार खाली आपको गो थ्रू करवा दूंगा, रीड आउट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट हम जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री का लिंक जर्नल लेजर पे है और जर्नल लेजर का लिंक जो है वो ट्रायल बैलेंस पे है। तो ध्यान से आप लोग स्टूडेंट्स देखिएगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग ने ये समझ लिया तो आपका एक पूरा एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे पहले मैं एंट्री पढ़ चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट की है 4 लाख June 1 के अंदर। देन जो है June 1 के अंदर ही एक ही डेट के अंदर परचेज उसने फर्नीचर किया फॉर शॉप ₹60,000। फिर नेक्स्ट में परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹2,500। फिर नेक्स्ट में 3 जून को जो है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश फ्रॉम साबिर एंड को ₹20,100। नेक्स्ट पे ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस ये है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साबिर एंड को, ये अमाउंट है। रिटर्न मर्चेंडाइज साबिर एंड को इतनी है। काउंटर सेल ये है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट AB एंड सन्स ओपन अ बैंक अकाउंट विद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। पेड बाय चेक फॉर ऑफिस सप्लाइज परचेज ₹10। AB सन्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ₹10। चेक रिसीव फ्रॉम AB सन्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, ये अमाउंट है। पेड बाय चेक फॉर एडवर्टीजमेंट ₹25,000। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को ₹24,150। ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस पेड बाय चेक ₹325। मर्चेंडाइज सोल्ड टू नईम ब्रदर्स 13,450। नेक्स्ट ऑफिस रेंट पेड बाय चेक ₹2,500। सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ ₹8,500। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹12,000। ये सब नरेशन थी, ये जितने भी ये जो है ट्रांजैक्शन इन्होंने दी हुई थी। यहाँ पे हम जर्नल कर रहे हैं। जर्नल का जो फॉर्मेट है उसके अंदर सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा है जमान एंड को। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जर्नल और फिर लिखा है फॉर द मंथ ऑफ June 2004। जो भी ईयर होगा वो लिखेंगे, जो मंथ होगा वो हम लिख लेंगे। और यहाँ इसका यही एक फॉर्मेट होता है जिसमें पहले डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे आपने June 1 के अंदर यहाँ पे आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी थी, पीछे जितनी भी ऊपर ट्रांजैक्शन थी वहाँ पे आपको लिखा हुआ है, लेकिन उसके शॉर्ट में हम पीछे बैक पे नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैं आपको इसी में ये रिकॉर्ड में आप देखेंगे ना तो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहली एंट्री जो है थी वो हमारी ये थी कि कैश बिज़नेस के अंदर आया। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है June 1 के अंदर टू रिकॉर्ड कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, यानी सबसे पहली जो एंट्री है ये आपकी इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें जब भी हम बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैश, फर्नीचर, मर्चेंडाइज वगैरह करते हैं तो वो हमारा बिज़नेस में जाता है, तो वो हमारा डेबिट साइड पे आ जाता है। जबकि जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल है, वो हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है। तो यहाँ पे भी यही है कि कैश डेबिट हो गया है और कैपिटल जो है वो क्रेडिट है। दूसरी एंट्री के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड फर्नीचर परचेज फॉर कैश, यानी वहाँ पे एंट्री जो बनी हुई थी वो यही थी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो हम जब परचेज़ करते हैं फर्नीचर तो फर्नीचर हमारे पास आता है वो डेबिट हो जाता है, और हमारे पास से जो चीज़ अमाउंट जाती है, कैश जो जाता है वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया। नेक्स्ट जो
जून 2 की एंट्री है, उसमें भी यही है, परचेज सप्लाइज या ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश। तो ऑफिस सप्लाइज हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफिस सप्लाइज आ रहे हैं, यानी वो हमारा डेबिट हो गया, और कैश हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। इसी तरह जून 3 के अंदर जब एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी परचेज गुड फॉर कैश। तो यहाँ पे परचेज़ हमारे पास आ रहे हैं, डेबिट हो गया, और हमारे पास से जो अमाउंट आ रही है कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, और दोनों की अमाउंट सेम एंट्री होती है। हर एक के अंदर एंट्री में यही होगा कि क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम है तो अमाउंट जो है सिमिलर होगा। सही है, सिमिलर होना ज़रूरी है, यानी यहाँ वहाँ पे अगर 20,100 है तो यहाँ पे भी 20,100 होना ज़रूरी है। जो हमारा डेबिट है इतना ही क्रेडिट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट तीसरी जून 3 के अंदर एक और एंट्री है, ये है टू रिकॉर्ड पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है एक्सपेंस जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है, और जो हमारे पास एक अमाउंट जा रही है, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया और ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वहाँ पे ये लिखा है टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी का नाम भी आ गया, या इंडिविजुअल या कंपनी का नाम ही जो है यहाँ पर आ गया, साबिर एंड को। तो जो हमने जिससे परचेज़ किया है, उधार में किया है, तो परचेज़ हमारे पास डेबिट हो गया 13,560, और जबकि हमें पे करना है, किया नहीं है, हमें पे करना है साबिर एंड को 13,560। और जून 7 के अंदर हम बात करेंगे तो साबिर एंड को जो हमने परचेज़ किया था वो हमने उसको रिटर्न कर दिया, डिफेक्टेड था माल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न। जब हमने रिकॉर्ड किया, हमने ऑलरेडी पेमेंट दी ही नहीं थी, तो ऊपर जो आप 5th एंट्री देखेंगे उसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री बन गई है, वाइस वर्सा। वहाँ ऊपर था परचेज़ और अकाउंट पेबल, तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स बन गई, अकाउंट पेबल और परचेज़ रिटर्न आ गई। वहाँ पे परचेज़ था, यहाँ पे परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट पे आ गया, और अकाउंट पेबल जो है वो आपका डेबिट पे आ गया। उसके बाद है जून 8 के अंदर टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कोई भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं कैश में, तो जो हमारे पास माल जो हमने सेल किया है वो हमारे पास क्रेडिट हो गया, और कैश जो है वो डेबिट हो गया, यानी हमारे पास से माल चला गया वो क्रेडिट हो गया, और उसके रिटर्न में जो हमारे पास कैश आया है वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट जून 9 के अंदर अगर आप देखेंगे टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऊपर कैश में था, यहाँ पे ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट में जब भी होगा इसका मतलब उधार में, और जब उधार के अंदर हम बात करेंगे तो हम रिसीव करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट ली नहीं है। तो हम जिस बंदे से भी लिखेंगे तो वहाँ पे यही लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और जिस बंदे से हमें कलेक्ट करना है या जिस कंपनी से हमें कलेक्ट करना है तो उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरह AB सन्स, और जो हमारे पास से माल चला गया है वो हमारे पास सेल हो गया, तो इसी के हमने लिख लिया 32,500 दोनों साइड पे। नेक्स्ट एंट्री जो है वो जून 10 की है, जिसके अंदर लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। जब हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक में हम कैश दे रहे हैं, यानी ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में हम करेंगे बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। जब बैंक में जाएगा तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 12 ऑफिस सप्लाइज़ टू परचेज ऑफिस सप्लाइज़, तो जब बाय चेक है तो यहाँ पे भी यही है कि जब हम परचेज़ करें ऑफिस सप्लाइज़ तो ऑफिस सप्लाइज़ जो है हमारे पास आ गई, वो डेबिट हो गया, और हमारे पास इन रिटर्न में जो है ना थ्रू चेक जा रहा है, तो बैंक जो है हमारे पास क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है जून 15 के अंदर टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कोई चीज़ हमने सेल की थी, उसमें कस्टमर ने कोई ना कोई डिफेक्ट या डैमेज वगैरह हो गया, जिसके अगेंस्ट में जो है वो हमें कस्टमर ने हमें रिटर्न किया है। तो रिटर्न किया है तो बिल्कुल जो सेल की जो हमने ऑन अकाउंट में बनाई थी वो ये थी अकाउंट रिसीवेबल और सेल, उसकी बिल्कुल रिवर्स बन जाएगी, जिसके अंदर ये है कि सेल हमारे पास पहले क्रेडिट था तो अब सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल वहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट होगा, बिल्कुल रिटर्न होगी, तो इसलिए। नेक्स्ट है टू रिकॉर्ड चेक रिसीव बाय कस्टमर, यानी अगेन ये यहाँ पे चेक हमें कस्टमर ने दिया है, कोई चीज़ हमने सेल की थी उसके अगेंस्ट में जो है हमें अमाउंट रिसीव हुई है, तो जब रिसीव हुई है तो हमारे पास कैश आया है बैंक की सूरत में, तो बैंक हमारे पास डेबिट हो गया, और उस बंदे ने जिस बंदे से हमें कलेक्ट करने थे, जहाँ जो लिखा हुआ है AB सन्स, तो AB सन्स यानी अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो गया, और हमारे पास जो कैश या बैंक में जो आया है वो बैंक हमारे पास डेबिट हो गया।
नेक्स्ट 23 के अंदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक। तो यही है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है। तो एक्सपेंस हमारा जब भी मैंने आपको बताया था डेबिट होता है, और बाय चेक है तो बैंक यानी थ्रू बैंक दिया हमने चेक उसको दिया, तो बैंक हमारे अमाउंट जो है हमारे बैंक से निकलेगी, तो वो हमारा क्रेडिट साइड होगा। नेक्स्ट एंट्री 26 जो है टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कोई भी चीज़ हमने परचेज़ की है ऑन अकाउंट में, तो यहाँ पे परचेज़ हमारे पास डेबिट होगा और अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट होगा। और जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है सलीम एंड को, तो वो जो है हमारे पास क्रेडिट होगा 24,150 के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री है जून 27 जिसमें लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड पेड ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट हो गया है और थ्रू चेक है, तो बैंक हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 29 जहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है डेबिट है टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो कोई भी चीज़ हमने उधार में बेची है तो सेल हमारे पास क्रेडिट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल जो है नईम ब्रदर्स का जो है वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो ऑफिस रेंट जब भी हम पे करते हैं यानी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो हमारा डेबिट पे जाता है, और बाय चेक है तो बैंक हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री 30 जो है टू रिकॉर्ड सैलरीज पेड टू स्टाफ। हम पेड करें सैलरीज, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, मंथली भी एक्सपेंस होता है, और नॉर्मल एक्सपेंस जब भी हमारा होता है वो हमारा डेबिट साइड पे होता है। और इन अगेंस्ट में ये है कि हमारे पास से जो अमाउंट जा रही है यानी कैश जो जा रहा है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे 8,500 से जो है बनी है दोनों एंट्री। फिर लास्ट एंट्री है जून 30 की टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जहाँ पे भी पर्सनल यूज़ का या प्राइवेट यूज़ की बात होगी, यानी ओनर या प्रोप्राइटर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है बिज़नेस से, तो वो हमारी ड्राइंग की टर्म्स में काउंट होती है। तो हम ड्राइंग सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस में काउंट होगा इस तरह से। तो ड्राइंग हम लिखेंगे, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, और बैंक से निकले हैं तो ऑब्वियसली बैंक जो है हमारा क्रेडिट होगा, और ड्राइंग डेबिट होगा 12,000 रुपये से। जर्नल के बाद नेक्स्ट है जर्नल लेजर जिसको टी अकाउंट भी कहते हैं। अब ये इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो सबके बनाएंगे, जिसमें कैश, बैंक, कैपिटल वगैरह जितने हमारे पास जो हमारे पास ऊपर हमारे पास हेड ऑफ़ टाइटल्स आते गए, हेड ऑफ़ अकाउंट आते गए, उन सब के इंडिविजुअल बनाएंगे। लेकिन जब अगर हम कैश का बनाएंगे या बैंक का बनाएंगे, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी कैश में हुई है वो डेबिट साइड पे हुई है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे हुई है वो भी हम लिखेंगे। यहाँ पे जो हमारे राइट हैंड साइड पे है वो डेबिट साइड है, ये टी अकाउंट होता है। टी की शॉर्ट में आप देखेंगे तो बीच में आप देखेंगे ग्रीन सी एक जो लाइन है, यानी ये सेपरेटर है, जिसके अंदर हमारे राइट हैंड साइड जो है वो डेबिट है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारा क्रेडिट है। जिस तरह राइट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, पीआर और अमाउंट, और इसी तरह क्रेडिट साइड में भी जो है डेट, पर्टिकुलर, पीआर, अमाउंट। तो यहाँ पे हम पहले जो ट्रांजैक्शन जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी कैश में हुई है वो सब लिखेंगे। कैश में जब भी जहाँ डेबिट में आया है वो हमने डेबिट में लिखेंगे, डेट की जगह पे डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर में उसका ऑपोजिट नेचर। फॉर एग्जांपल जब पहली एंट्री हमने बनाई थी तो वो कैश और कैपिटल था, तो कैश डेबिट में था और उसके अगेंस्ट में कैपिटल था। तो अगर आप जब डेबिट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जून 1 कैपिटल 4 लाख, तो इसका ऑपोजिट नेचर जो है वो हमने लिखा हुआ है कैपिटल, और अमाउंट जो है वो 4 लाख थी। तो हम जो एंट्री कैश की जो एंट्री थी वो कैश डेबिट पे था, यानी जून 1 में कैश डेबिट पे था 4 लाख से। लेकिन जो पर्टिकुलर में नरेशन या जो हम पर्टिकुलर में हेड ऑफ अकाउंट लिखते हैं वो ऑपोजिट नेचर लिखते हैं। इसी तरह जहाँ हमने ऊपर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश में, यानी अभी तक ये देखें इसमें जून 1 और 8 के अंदर जो है ना, ये दोनों जगह पे जो है वो कैश जो है वो हमारा डेबिट पे आया है, जबकि जून 1 के अंदर फर्नीचर के साथ, ऑफिस सप्लाइज़ के साथ, जून 3 के अंदर परचेज़ और ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस के साथ, 10 के अंदर और 30 के अंदर जो है बैंक और सैलरी एक्सपेंस के साथ जो है ये क्रेडिट में आए। ये सिर्फ कैश की बात हो रही है, तो ये इन सब की ऑपोजिट के नेचर लिखे हैं, डेट लिखी है, और जो अमाउंट थी वो हमने लिख ली है। फिर जब हम दोनों का बैलेंस करेंगे, ये जो डबल लाइन जो हाईलाइट हुए 421,300 जो है, 4,21,300 जो है, ये हमारा दोनों का टोटल है। ये समझें कि एक रूल है
कि हमें टोटल जो ना एक ही लाइन में दोनों को इक्वल करना है और इसको डबल हम करेंगे। यानी अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैक से हाईलाइट हुआ हुआ है, उसके नीचे ग्रीन एक जो लाइन लगी हुई है, तो ये जो डबल लाइन होती है ना, उसका मतलब ये है कि एक मंथ का जो है ना वो क्लोज हो गया। तो इसीलिए जब हम जहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस कम होगा, जहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर कि जून 30 के अंदर बैलेंस कैरेट डाउन, CD स्टैंड फॉर कैरेट डाउन, जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। क्योंकि अगर आप डेबिट साइड पे देखेंगे, एक अमाउंट जो है वो 4 लाख है और दूसरी 21,300 है। इन दोनों को मिला के देखेंगे तो 421,300 है। जबकि यहाँ पे हम 60,000, 2,500, 20,100, 270, 2,50,000, 8,500 इन सब को ऐड करें तब भी 421,300 नहीं बन रहा। तो हम अपनी तरफ से इसको बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से ऐड करेंगे, और जहाँ पे भी हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो उसका नाम दे देंगे। हर मंथ की एंड की जो डेट है वो लिखेंगे और अपनी तरफ से यहाँ पर लिख लेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, CD स्टैंड फॉर कैरेट डाउन। तो ये हम ऐड करेंगे 79,930, ये हम ऐड करेंगे जहाँ पे भी हो। आइदर ये कभी डेबिट पे भी आ सकता है, क्रेडिट पे। इस वक्त यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है तो हम क्रेडिट में ऐड कर लेंगे। लेकिन जब ये टोटल हो जाएगा, दोनों जो आपने देख लिया 421,300 दोनों एक साथ पे इक्वल आ गया, टोटलिंग हो गई। तो अब ये जो आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट जो अब देखेंगे, तो आप देखें 1 जुलाई पे अंदर आ रहा है बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी जो कैरेट डाउन की अमाउंट है वही ब्रॉड डाउन की अमाउंट होगी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो भी 79,930 ये इक्वल होना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि ये जितने भी हमारे ब्रॉड डाउन के आइटम्स जो है, ब्रॉड डाउन के, कैरेट डाउन के नहीं, ब्रॉड डाउन के जो है वो हमारे जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर आएंगे। तो ये मेक श्योर करके आप बिल्कुल सही तरीके से करिएगा कि कैरेट डाउन जहाँ आप ऐड करें, बिल्कुल उसको ऑपोजिट साइड टोटल के नीचे जो है वो हमारे जो है वो ब्रॉड डाउन आता है। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो नेक्स्ट उसका ब्रॉड डाउन जो है वो डेबिट साइड पे होगा, और अगर क्रेडिट डाउन जो है वो डेबिट पे है तो ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पे होगा। और ये याद रखिएगा कि जो इस मंथ का एंडिंग है, ये जो 1 जुलाई है, यानी कि समझे कि 30 जून का कैरेट डाउन जो है ना वो एंडिंग बैलेंस था, और ब्रॉड डाउन जो 1 जुलाई का जो है वो ओपनिंग बैलेंस है। कैश के बाद जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन आई है वो बैंक की है। बैंक में भी आप देखें एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। यहाँ पे अब मैंने सब में जो है ना पर्टिकुलर नहीं लिखे हैं, जो ऑपोजिट नेचर होते हैं वो नहीं लिखे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। लेकिन ये कि मैंने डेट लिख ली है और सबकी अमाउंट लिख ली है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बैंक जो है डेबिट साइड पे यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे जून 10 में और 15 में जो है, जून 10 में 2.5 लाख के हिसाब से और जून 15 में जो है 21,300 है। इसी तरह बैंक जहाँ जहाँ क्रेडिट में यूज़ हुआ है वो 12 में 1,000 है, 23 में 25,000 है, 27 के अंदर 325 है, 30 के अंदर 2,500 है, 30 के अंदर 12,000 है। जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक में 2.5 लाख है और 21,300 है। तो इन दोनों को मिला के जो है ना वो हमारे 271,300 हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास अमाउंट कम है, तो हम अपनी तरफ से ऐड करें। और जो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे उसका नाम दे देंगे बैलेंस कैरेट डाउन, और वो मंथ की एंड की आखिरी तारीख होगी। अब वो महीने का, जो भी महीने का अगर 30 का महीना हो तो 30 होगी, और 31 का होगा तो 31 होगी। तो वहाँ पे हम कैरेट डाउन लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये हमारा क्रेडिट साइड पे भी हो, पास टाइम डेबिट पे भी होगा। डेबिट पे कैरेट डाउन आएगा तो उसको ऑपोजिट नेचर जो है ना, यानी ब्रॉड डाउन जो है वो हमारा क्रेडिट साइड पे होगा। और अगर इसी तरह यहाँ पे जिस तरह है वो क्रेडिट साइड पे है तो ऑपोजिट जो है वो ब्रॉड डाउन पे होगा। और ये ज़रूरी है कि टोटल के बाद, यानी ये जो टोटल है वो उस महीने का क्लोजिंग है। जब एक महीने का क्लोजिंग हो जाता है फिर जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग है। ब्रॉड डाउन का मतलब ये अगले महीने का ओपनिंग है। जो आपके सामने नज़र आ रहा है 230,475 जो है वो जून 30 का जो है एंडिंग है बैलेंस कैरेट डाउन। और 1 जुलाई जब आप देखेंगे तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 230,475। ज़रूरी नहीं है कि टोटल और ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन एक ही हो, अलबत्ता कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन एक ही अमाउंट होनी चाहिए, टोटल जो है वो डिफरेंट हो सकता है।
कैश और बैंक के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट है वो कैपिटल है। कैपिटल की जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी वो कैश और कैपिटल की थी, यानी कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड पे था अगेंस्ट कैश में। जब आपने कैश में आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा था, जबकि जब कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूँ तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट का नेचर जो है मैंने कैश लिखा हुआ है और वो क्रेडिट साइड पे है। यानी कैपिटल हमारा डेट जून 1 था और कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड पे था 4 लाख से। तो अब हमारे पास डेबिट साइड पे तो एक भी अमाउंट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जो ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल लाना ज़रूरी है, टोटल बराबर होना ज़रूरी है, तो टोटल लाने के लिए हमने अपनी तरफ से जो है जून 30 का नाम दे दिया और बैलेंस कैरेट डाउन अपनी तरफ से लिख लिया। यानी अपनी तरफ से जो ऐड किया है कैरेट डाउन हुआ है तो वो हमने डेबिट साइड पे ऐड किया और ये टोटल 4 लाख का हो गया। और जो चीज़ हमने यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे ऐड किया था तो ये जून 30 का था और नेक्स्ट जो यानी इस मंथ का एंड का था और अगले महीने का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो 1 जुलाई का जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन और 4 लाख का। नेक्स्ट में अगर आप जब फर्नीचर का देखेंगे तो फर्नीचर की एक अमाउंट जो है फर्नीचर और कैश के था साथ एंट्री, तो फर्नीचर हमारा डेबिट साइड पे था। तो फर्नीचर की ये है कि यहाँ पे एंड डेट हमने डाल दी 1 और अमाउंट जो है 60,000 था। यहाँ पे दोनों जो एंट्री है इसके अंदर एक एक ट्रांजैक्शन है, यानी एक साइड पे है, दूसरी साइड पे अमाउंट नहीं है। अमाउंट नहीं है तो हमें अपनी तरफ से अपनी दूसरी जगह पे हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पे हमने जो है ना क्रेडिट साइड पे जून 30 का नाम दे दिया, बैलेंस कैरेट डाउन जो है हमने लिख लिया 60,000 और यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे ऐड किया था। तो नेक्स्ट बैलेंस में अगर आप देखेंगे टोटल कर लिया उसके बाद जो है जुलाई 1 के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 60,000 जो है वो हमारा ब्रॉट डाउन हो गया। नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट जो है वो ऑफिस सप्लाइज़ है। ऑफिस सप्लाइज़ की 2 ट्रांजैक्शन हुई है जिसके अंदर जून में हुई है 2,500 से डेबिट पे और जून 12 में हुई है 1,000 से। तो इन दोनों का मिला के टोटल हमने किया तो 3,500 है। और जब हम क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे एज़ पर मैंने आपको ये कहा ना कि जहाँ पे एक जगह पे होगी एक जगह पे नहीं होगी तो अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। और जहाँ पे हम ऐड करेंगे उसको नाम दे देंगे बैलेंस कैरेट डाउन, जो हमने 3500 के साथ ऐड कर लिए जून 30 जून पे। और जब टोटल कर लिए दोनों का टोटल यानी इस मंथ का एंडिंग ख़त्म हो गया, फिर यही जो है बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के साथ जो है ना जुलाई 1 के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 3500 के साथ हो गया। तो यानी जून का बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो एंड ऑफ द मंथ का है और जुलाई 1 का जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग का जो है अगले महीने का है। नेक्स्ट में हम देखेंगे परचेजेस के अंदर भी ये देखेंगे आप 3 ट्रांजैक्शन है जो तीनों के तीनों डेबिट पे हुई है जून 3 में, 5 में और 26 के, और इन तीनों का जो टोटल मिला के हुआ वो है 57,810। और जबकि हम क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसी के हिसाब से जो है ना टोटल हम लिख लेंगे 57,810 और नीचे दोनों का टोटल हो गया। और नेक्स्ट जो है ना जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो अगले महीने का जो ओपनिंग है वो है 57,810। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस की 2 ट्रांजैक्शन हुई है जिसके अंदर जून 3 के अंदर 270 रुपये का और जून 27 के अंदर 325 का। इन दोनों को ऐड कर लिया 595 वो हैं और ये सब दोनों डेबिट में थे, जबकि क्रेडिट पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है बैलेंस कैरेट डाउन के हिसाब से 595, दोनों का टोटल कर लिया। और नेक्स्ट में जो है हमारा जुलाई 1 के अंदर ब्रॉट डाउन जो है वो 959 के साथ हुआ। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखेंगे तो अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल की 3 ट्रांजैक्शन है जो एक डेबिट साइड पे जो है वो 7 जून में हुई है, वो 460 अमाउंट है, जबकि क्रेडिट साइड पे जब हम देखेंगे तो जून 5 और जून 26। जून 5 के अंदर 13,560 है और 26 के अंदर 24,150 है। इन दोनों को ऐड किया तो 37,710 बनते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास 460 थे, तो हम अपनी तरफ से जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल जो है वो हमें बराबर करना है दोनों साइड का। तो 37,750 हमने यहाँ पर लिख ली, उसमें से 460 को माइनस कर लिया, तो हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन जो आ गया है वो 37,250 जो इस मंथ का एंडिंग है। और जो इस मंथ का एंडिंग है उसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमने लिख लिया जुलाई 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 37,250।
नेक्स्ट है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न में डेबिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। परचेज़ रिटर्न की जो है वो क्रेडिट साइड पे एक ट्रांजैक्शन हुई है जून 7 की 460, तो वही हमने टोटल में लिख ली, लेकिन हमारे यहाँ पे डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं थी अमाउंट, तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर ली। बैलेंस कैरिड डाउन 460, यहाँ पे हमने टोटल दोनों का कर लिया। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्रेडिट डाउन था उसका बिल्कुल ऑपोजिट में जो है ब्रॉड डाउन है 1 जुलाई के अंदर जो है क्रेडिट साइड पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में हम देखेंगे सेल है। सेल के अंदर हमारी 3 ट्रांजैक्शन हुई है जून 8 में, 9 में और 29 के अंदर, जिसमें इन तीनों की अमाउंट लिखी हुई है 21,300, 32,500, 13,450। तो इन सबको तीनों का टोटल किया वो 67,250 हो गया। हमारे डेबिट साइड पे कुछ भी अमाउंट नहीं थी, तो वो हमने बैलेंस कैरेट डाउन अपनी तरफ से ऐड कर लिया 67,250। टोटल हमने दोनों का कर लिया। हमेशा याद रखिएगा टोटल दोनों का एक लाइन में एक ही साथ होगा, और इसके साथ डबल लाइन हम टोटल करेंगे तभी हमारा ये क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे हमने कैरेट डाउन में जो है डेबिट साइड पे किया, तो इसकी बिल्कुल टोटल के बाद नेक्स्ट में जो है ना 1 जुलाई जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो गया बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ, वो 67,250। नेक्स्ट हमारा जो है सेल रिटर्न है, जो हमारे डेबिट साइड पे जो है 15 जून के अंदर 750 रुपये है, तो वो हमने टोटल में डायरेक्ट लिख लिया 750 रुपये, जबकि हमारे पास क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो अपनी तरफ से ऐड किया है, जिसका नाम बैलेंस कैरेट डाउन दे दिया 750। और यही चीज़ हमारा इस मंथ का एंडिंग है, और अगले महीने का जो ओपनिंग है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन है जो 750 है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी हमारी एक ही ट्रांजैक्शन है जो 23 को हुई थी 25,000 के हिसाब से डेबिट साइड पे है, तो वो हमने टोटल में एज इट इज़ लिख ली। और क्रेडिट साइड पे हमने बैलेंस कैरेट डाउन की तरह बैलेंस कैरेट डाउन अपनी तरफ से ऐड किया 25,000, और यही हमारा इस मंथ का एंडिंग था। और अगले महीने का जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 1 जुलाई 2004 के अंदर जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन है 25,000 के साथ। नेक्स्ट हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर डेबिट पे भी कुछ एंट्रीज़ है और क्रेडिट साइड पे भी है। तो पहले हम डेबिट पे देख लेते हैं। जून 9 के अंदर 32,500 है, 29 के अंदर जो है 13,450 है। इन दोनों को ऐड किए हमारे पास 45,950 हो गए, जबकि यहाँ क्रेडिट साइड पे हमारे पास दोनों 15 तारीख का है। एक 15 तारीख को जो है 750 की ट्रांजैक्शन हुई है, और एक जो है 21,300 की। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हम 45,950 से कम है, तो हम जो इनका डिफरेंस है वो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जिसको हम नाम देंगे कि बैलेंस कैरेट डाउन 23,900। और हमने दोनों का मिला कर पहले टोटल कर लिया 45,950, और फिर जो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन की अमाउंट है 23,900 जो है वो हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो गया बैलेंस ब्रॉड डाउन के हिसाब से डेबिट साइड पे जो है 23,900। नेक्स्ट जो है हमारा रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस की एक ही ट्रांजैक्शन हुई है 30 के अंदर, जून 30 के अंदर 2500 के हिसाब से, वो डेबिट साइड पे थी, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया बैलेंस कैरेट डाउन के हिसाब से 2500, दोनों का यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। और नेक्स्ट जो है इस मंथ का एंडिंग जो है क्रेडिट साइड पे था, तो हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन के हिसाब से 2500 पे। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस की जो एक ट्रांजैक्शन हुई है जून 30 के अंदर डेबिट साइड पे, वो 8,500 से है, जबकि हमारे पास क्रेडिट साइड पे कुछ भी अमाउंट नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया बैलेंस कैरेट डाउन 8,500 टोटल किए दोनों का। और फिर जून 1 जुलाई के अंदर जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है 8,500 है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो ड्राइंग है। ड्राइंग जो है जून 30 के अंदर जो है एक ट्रांजैक्शन, बल्कि लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आपको याद हो तो वो ही थी जो 12,000 के हिसाब से थी डेबिट पे, तो वो हमने लिख ली, जबकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं थी, तो हमने अपनी तरफ से जो है ऐड किया है बैलेंस क्रेडिट डाउन 12,000, और फिर टोटल दोनों का कर लिया 12,000 से। और फिर यही जो हमारा 30 जून को जो है बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे था, तो अपोजिट साइड पे 1 जुलाई के अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो हमारा 12,000 से। अभी तक हमने जर्नल और जर्नल लेजर कर लिया। आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी जर्नल की एंट्रीज़ है, उन सब की जितने भी हेड ऑफ़ अकाउंट थे, उन सब के हमने जो है जर्नल लेजर के अंदर हमने यूज़ किया है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, कैपिटल हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, अकाउंट पेएबल हो, सेल्स रिटर्न हो, परचेज़ रिटर्न हो, सेल हो, परचेज़ हो,
ड्राइंग हो, इन सब को हमने जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सब के हमने जो है इंडिविजुअल फर्दर जो है आपको सबके जो है ना हेड ऑफ अकाउंट ज़रूर बनाना है। अगर आप एक को भी मिस कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो यानी ये समझे कि अगर आपकी जर्नल एंट्रीज सही है तो आपका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है वो ईजिली आपका बैलेंस हो जाएगा। तो चलें हम, ये लास्ट टॉपिक है, यानी ट्रायल बैलेंस जो है वो लास्ट है, जिसके अंदर पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, ज़मानन को ट्रायल बैलेंस लिख लिया एज़ ऑन जून 2004 जो है ये हमारा एक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एस नंबर जो है स्टैंड फॉर सीरियल नंबर है। फिर नेक्स्ट में जो हेड है वो हेड ऑफ अकाउंट है, पीआर है, डेबिट एंड क्रेडिट है। आप ये ट्रायल बैलेंस में ध्यानी से याद रखिएगा कि यहाँ पे सब वो अमाउंट आएगी जितने भी हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट थी, जो जो चीज़ डेबिट पे थी डेबिट पे आएगी, जो जो चीज़ क्रेडिट पे थी वो सब क्रेडिट पे आएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आपने वहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ के अंदर सही एंट्री बनाई है, जर्नल लेजर के अंदर आपने पोस्टिंग सही की है, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ पे बैलेंस कर जाएगा। तो अगर जब हम प्रीवियस देखेंगे तो हमारे पास कैश जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा था 79,930 से। इसी तरह बैंक जो है वो हमारा 230,475 के साथ जो है वो हमारा आ रहा था। जब कैपिटल की बात करेंगे तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे 4 लाख पे आ रहा था। नेक्स्ट जब फर्नीचर की बात करेंगे तो 60,000 जो है डेबिट साइड पे था। इसी तरह ऑफिस सप्लाइज़ की बात करेंगे तो हमारा 3,500 था। इसी तरह परचेज़ की बात करेंगे तो 57,810 था। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस है 595। इसी तरह अकाउंट पेएबल जो है ये 37,250 है। जब परचेज़ रिटर्न की बात करेंगे तो 460 था। इसी तरह जहाँ सेल की बात करेंगे 67,250 जो है। यहाँ पे हम सब की मैं आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे सब बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट आएगी, कोई भी बैलेंस क्रेडिट डाउन की अमाउंट नहीं लिखेंगे। जो चीज़ क्रेडिट पे वो क्रेडिट पे करेंगे। तो आफ्टर ऑल आखिर में देखेंगे आप दोनों का अगर बैलेंस हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो रहा है कि 504,960 डेबिट और क्रेडिट साइड अगर आपका दोनों का बैलेंस हो रहा है, इट मीन्स आपकी जो है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपका बिल्कुल एक्यूरेट बना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जो जितना भी मैंने लेजर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको समझाया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद आप मुझे इस पर फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं आगे फर्दर मज़ीद आप लोग के लिए जो है और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।